हेलो एवरीवन, अंकित पारदी इस साइड। आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग कंटेंट राइटिंग के बिजनेस में हैं या फिर आप अपना कंटेंट राइटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है और ये वीडियो पूरी स्टेप बाय स्टेप है। तो आप यदि इस वीडियो को मिस करोगे तो आप कंटेंट राइटिंग में काफ़ी कुछ मिस कर दोगे। तो इस वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, देन इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला की पॉइंट है जिस पर आप लोग जानोगे कंटेंट राइटिंग के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। दूसरा है टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटर्स। तीसरा है कि आपको क्या स्किल्स और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है कंटेंट राइटिंग के बिजनेस में। चौथा पॉइंट है जिस पर आप लोग जानने वाले हो कि एक जो कंटेंट राइटर होता है वो अपनी सर्विस का कितना पैसा चार्ज कर सकता है कस्टमर से, और एक जो कंटेंट राइटर होता है वो कितने पैसे कमा सकता है। फिफ्थ पॉइंट में आप लोग जानोगे कि कंटेंट राइटिंग के लिए आप क्लाइंट कैसे लेकर के आओगे, यानी कि कस्टमर कैसे लेकर के आओगे, वर्क कैसे लेकर के आओगे। लास्ट पॉइंट है सिक्स पॉइंट, जिस पर आप लोग जानोगे कि आप एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर कैसे बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंटेंट राइटिंग एक ऐसा वर्क है जो स्पेशली उन लोगों के लाइफ स्टाइल के हिसाब से फिट बैठता है जिन्हें अपनी लाइफ के गोल के हिसाब से वर्क करना पसंद है। और कंटेंट राइटिंग पर आपको चाहिए कि आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, मोबाइल चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए, बस। ठीक है, तो हो गया आपका काम। आपका कंटेंट राइटिंग का जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यदि हम बात करें इंटरनेट पर चाहे हम वीडियो की बात करें, ऑडियो की बात करें या कुछ भी रिटर्न वर्क की बात करें, तो वो सारा कुछ क्या है? वो सारा कुछ कंटेंट है। जी हाँ। तो यदि हम कंटेंट की बात करें कि कंटेंट वीडियो के फॉर्म में है, ऑडियो के फॉर्म में है, रिटर्न के फॉर्म में है, तो जो कंटेंट राइटर है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो यदि आप कंटेंट राइटिंग के बिजनेस में हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं जिस पर हम लोग जानेंगे कंटेंट राइटिंग के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉस की तरफ, देन फिर चलेंगे कॉन्स की तरफ। प्रॉस पर पहला पॉइंट ये है कि आप इसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा वर्क है जिस पर टाइम की कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, आप इसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। इस पर दूसरा पॉइंट ये है कि आप इसे अपने घर से कर सकते हो। आपको क्या चाहिए? आपको लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बस। तीसरा पॉइंट ये है कि कंटेंट राइटिंग की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि कॉपी राइटिंग हुआ, आर्टिकल्स हुआ। इस पर अभी हम और भी डिटेल्स में जानेंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि कंटेंट राइटिंग के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो किसी एक सब्जेक्ट पर आप बोर नहीं होगे। ऐसा नहीं कि यार आपको एक ही सब्जेक्ट पर वर्क करना है, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे प्रॉस हैं जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, तो आप सर्च कर सकते हो। अब हम चलते हैं कॉन्स की तरफ। तो कॉन्स पर पहला पॉइंट ये है कि आपका जो क्लाइंट है वो ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली मिलेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, इस पर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कॉन्स में कि कंटेंट राइटिंग के कुछ ऐसे भी फॉर्म्स होते हैं जिस पर आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा आपको जो निश डिफाइन करनी है वो थोड़ा सा सोच समझ करके करनी है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपकी इस पर जो अर्निंग होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। शुरुआत के कुछ टाइम पे ऐसे नहीं कि आपको बहुत सारे पैसे आने लग जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। आपकी जो अर्निंग है वो थोड़ी इनकंसिस्टेंट रहेगी कुछ मंथ तक। दूसरा की पॉइंट है टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटर्स। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कंटेंट राइटर्स की डिमांड है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको किसी एक निश पर फोकस करना चाहिए। फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आप अलग अलग निश पर भी वर्क कर सकते हो। जैसे कि कुछ निश हैं। पहला है वेब कंटेंट राइटर। देखिए, वेबसाइट पर एंगेजिंग कंटेंट देने के लिए, ठीक है, वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए अच्छे कंटेंट की डिमांड है। तो यदि आप वेब कंटेंट राइटिंग में जाते हो तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा पे आउट भी मिलता है, और यहाँ पर आप अपने रीडर्स को नॉलेजेबल और एंटरटेनिंग कंटेंट प्रोवाइड करते हो। दूसरा है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में आते हैं प्रिंट्स, मैगजीन्स, जर्नल्स और पेपर वर्क। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा पे आउट मिलता है। तीसरा है टेक्निकल राइटिंग। यहाँ पर आप वर्क करते हो कंप्यूटर्स पर और सॉफ्टवेयर पर। इस पर फोर्थ है मेडिकल राइटिंग। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उन्हें डिमांड होती है मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन के लिए और FDA के लिए टेक्निकल राइटर्स की, तो आप चाहें तो मेडिकल वाली लाइन पर भी जा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट निश है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। आप ऑनलाइन जहाँ पर भी ऐड देखते हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, तो वहाँ पर जो भी ऐड चलाई जाती हैं वो आता है कॉपी राइटिंग में। तो यदि आप कॉपी राइटिंग कर सकते हो तो वो भी एक बहुत अच्छी निश है। नेक्स्ट है रिज्यूमे राइटर। यदि आप किसी के लिए रिज्यूम बना सकते हो, वैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे जॉब सीकर्स हैं जिन्हें अच्छे रिज्यूमे की डिमांड है, तो आपसे यदि रिज्यूमे बनाते आता है तो वो भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। नेक्स्ट है घोस्ट राइटिंग।
यदि हम बात करें घोस्ट राइटर की, तो वो किसी के लिए आर्टिकल बना सकता है, वो बुक बना सकता है और रीडिंग मटेरियल भी बना सकता है। फिर नेक्स्ट है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में आता है फूड, फैशन हो गया। इसके अलावा आप किसी के लिए ई लर्निंग कोर्स डिज़ाइन कर सकते हो, सेल्स के लिए लैंडिंग पेज बना सकते हो, केस स्टडी तैयार कर सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे निश हैं। आपको जो भी निश में, आपको जिस किसी भी निश में अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छी खासी आपको इन्फॉर्मेशन पता है उस निश की, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो और आप एक अच्छे खासे कंटेंट राइटर बन सकते हो इस पर। अब हम बात करेंगे एक राइटर को कौन से स्किल्स और एक्सपीरियंस ज़रूरी है। वैसे तो दिलचस्प बात यह है कि यदि आप सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बनना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई डिग्री हो जर्नलिज्म की या फिर इंग्लिश की। आप में एबिलिटी होना चाहिए अच्छा लिखने की और अच्छा सोचने की, बस इतने से काम चल जाता है। वैसे कुछ स्किल्स और नॉलेज होना चाहिए आपको, जैसे कि आप में रिसर्च स्किल होनी चाहिए, आपको गुड ग्रामर आनी चाहिए और आप में एबिलिटी होना चाहिए कि आप अपने आप को एज अ राइटर मार्केट पर उतार सकें। और यदि आप ऑनलाइन राइटिंग वर्क कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत एसईओ की नॉलेज होना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग हुआ, फोटोग्राफी हुआ, इस सब की थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि आप एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बनना चाहते हो तो ये सारी स्किल्स और नॉलेज हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। अब हम बात करेंगे कंटेंट राइटर की कमाई की, कि एक जो कंटेंट राइटर होता है वो कितने पैसे कमा सकता है और अपनी सर्विस का कितना पैसा चार्ज कर सकता है। वैसे ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर कि सामने वाला आपको क्यों पेड करेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने किसके लिए रिटर्न वर्क किया है, राइट, आपने किस निश के ऊपर वर्क किया है, कितना किया है, उसकी लेंथ कितनी है वर्ड की, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे एक जो बिगिनर होता है उसकी ईजिली अर्निंग मंथ की 10 से 20 हज़ार रुपये हो जाती है कंटेंट राइटिंग में। जी हाँ, इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो फिर आप ईजिली 6 फिगर की इनकम तक पहुंच सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर नॉलेज कितनी है, मार्केट में आपका नाम कितना है, आपके ब्रांड का नाम कितना है, राइट। फिर धीरे धीरे आप इंटरनेशनल क्लाइंट के ऊपर भी वर्क कर सकते हो और फिर आप अपनी सर्विस का आवरली भी चार्ज कर सकते हो और वर्ड के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हो। तो ये एक पोटेंशियल होता है कंटेंट राइटिंग का। वैसे तो कंटेंट राइटर के लिए क्लाइंट फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे होते हो तो स्टार्टिंग में आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, टाइप ऑफ कंटेंट राइटर, यानी कि आप किस टाइप के कंटेंट राइटर बनने जा रहे हो। आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो, आप मार्केटिंग पर वर्क करने वाले हो, या फिर आप किसी स्पेशलाइज यानी कि टेक्नोलॉजी पर वर्क करने वाले हो, या फिर आप किसी एक इंडस्ट्री जैसे कि रियल एस्टेट पर वर्क करने वाले हो। दूसरा, अब आपको क्या करना है, आपको जिस किसी भी फील्ड की ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है, आपको उनकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने से ये होगा कि आप जिस किसी भी फील्ड की ज़्यादा नॉलेज रखते हो, आप उससे ज़्यादा फैमिलियर हो, तो आपकी जो शुरुआत होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तीसरा पॉइंट, आपको अपने प्राइस को डिटरमाइन करना है। देखो, कभी ऐसा भी होगा कि आपको आपके वर्क के हिसाब से कभी फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा या फिर कहीं पर आप नेगोशिएशन भी कर सकते हो। इस पर फोर्थ पॉइंट ये है कि यदि आप चाहते हो कि आपका क्लाइंट आपके बारे में और आपके काम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए, तो आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट बनानी है। दूसरा, आपका सोशल मीडिया पर आपके अकाउंट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पर आपका अकाउंट होना कंपलसरी है। लास्ट, आप अपने क्लाइंट के लिए RFP बनाओ। RFP क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि RFP कैसे बनाया जाता है। अब जब आपने अपने आप को एज अ राइटर मार्केट में प्रेजेंट कर दिया है तो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप है क्लाइंट ढूंढना, वर्क ढूंढना। कहाँ से मिलेगा आपको क्लाइंट? तो देखिए, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट हैं जैसे कि upwork.com, iWriter.com, ProBlogger.com, इसके अलावा freelance.com, राइटर एक्सेस। तो ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। दूसरा, जितने भी कंटेंट राइटर हैं उनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर उनके अकाउंट्स हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, वेबसाइट है। तो आप भी क्या कर सकते हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको अपने अकाउंट्स बनाने ज़रूरी हैं। तीसरा पॉइंट, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अपने भेजे में डाल लेना है। जी हाँ, देखिए क्या होता है, जितने भी सक्सेसफुल कंटेंट राइटर हैं वो अपने करंट क्लाइंट से, करंट कस्टमर से
रेफरल लेना कभी भी नहीं भूलते हैं। तो आपको भी अपने करंट कस्टमर से रेफरल लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पर। इस पर आप लोग जानोगे कि आप एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर कैसे बन सकते हो और जितने भी सक्सेसफुल कंटेंट राइटर हैं वो ऐसा क्या वर्क करते हैं। पहला, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। दूसरा, आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जहां से आप रेफरल ले सको। तीसरा, आपको एक और ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जहां से आप इनवॉइस जनरेट कर सको। चौथा, आपके क्लाइंट ने, आपके कस्टमर ने आपको जो भी डेडलाइन दी हुई है, आप ट्राई करो कि आप उसी डेडलाइन पर अपने वर्क को फिनिश कर दो, ठीक है। और जब भी आप अपने कस्टमर से मिलो, क्लाइंट से मिलो, आपको उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करना है, उनसे एक रिलेशन बिल्ड करनी है। तो यही सब था आज की इस वीडियो में। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ एक गिफ्ट है। तो यदि आप कंटेंट राइटिंग के बिजनेस को काफ़ी अच्छे से बढ़ाना चाहते हो या फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, एक कंटेंट राइटिंग कंपनी ओपन करना चाहते हो, तो उसी के ऊपर मैंने एक पूरी ई बुक रेडी की हुई है। काफ़ी अच्छी ई बुक है, उस पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कंटेंट राइटिंग बिजनेस से रिलेटेड। बहुत बड़ी ई बुक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी उसको बनाने में, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें। तो आप लोग जा कर के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है, वहाँ से जा कर के आप उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो और उस पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप उसे इम्प्लीमेंट करो, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो लोग कंटेंट राइटिंग के बिजनेस में हैं या फिर कंटेंट राइटिंग करने का सोच रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।